स्टोक्स लॉ क्या है? आपने टाइटैनिक मूवी देखी? टाइटैनिक कौन सा सीन देखा है? एक दिन मैं इसके घर गया है, टाइटैनिक मूवी देख रहा था, एक ही सीन को बार बार देखे जा रहा था। वो सीन आपको नहीं देखना था, बोले सीन ये देखना था। देखो टाइटैनिक का, भाई मजाक कर रहा हूँ यार, और क्या तू बुढ़ापे में देखेगा इस सीन? अभी देखेगा। टाइटैनिक मूवी का लास्ट सीन क्या है? लास्ट सीन क्या है जल्दी बताओ, लास्ट सीन। टाइटैनिक तो डूब गया तो बीच में डूबना शुरू हो जाता है मूवी के। लास्ट सीन बता। लास्ट सीन डूब जाता है पूरा। नहीं, लास्ट सीन उससे पहले का। अच्छा सर, वो जो जैक होता है वो पानी में आ गया ना बात पे, बहुत होशियार लड़का है। सुनो, कोई बुरी बात नहीं है भाई, देखो इधर देख लो। सर टीवी पे देखी थी। अरे स्टोक्स लो टीवी पे आ गई मूवी है। टीवी पे देखी। स्टोक्स लो से इसका कनेक्शन है, देख लो जरा। ये है तख्ता जिस पर वो बैठी है हीरोइन, क्या नाम था उसका? हीरोइन का नाम क्या था मूवी में? और जैक को, जैक ऊपर रोज, और जैक पानी में उतर गया, तख्ते को पकड़ के उससे बात कर रहा है, और पानी बहुत ठंडा है क्योंकि, है ना, और जैक थोड़ी देर में मर ही जाता है, ये तो फैक्ट है क्योंकि वो इतना ठंडा पानी। यहाँ पर जो मेरा सीन है और स्टोक्स लो से क्या कनेक्शन है उसका? जब जैक ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर रहता तो वो तख्ता भी डूब जाता वेट से, तो बात करने के बाद, बाय बाय बोलने के बाद, इसने, जैक ने तख्ता छोड़ा। तख्ता छोड़ने के बाद मूवी में क्या दिखाया? मैं हॉलीवुड की तारीफ करता हूँ, पहले मैंने, अच्छा वो 12th में बताया था, वो फ्रिंज बनाने है ना, मैट्रिक्स मूवी का। तो जब जैक नीचे गिरा तो शुरू में तो बहुत तेज गिरता है वो, ऐसे दिखाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे दिखाते हैं गिरते हुए उसको। तो ये उनका एक सिनेमेटिक मोड था, या ऐसा रियल में होता होगा? अगर आप बहुत गहरे पानी में जाते हो नीचे, तो शुरू में तो आप बहुत तेज चलोगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, उसके बाद आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करोगे, एंड दिस इज ड्यू टू स्टोक्स लॉ। और जो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाती है नीचे जाने के बाद, उसको बोलते हैं वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तो आज मैं दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ा दूंगा आपके वाले इसी लेक्चर में, टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ। समझ में आ रहा सबको? चलो शुरू करते हैं। तो स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट जो थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, पर उन्होंने जो लॉ दिया था वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए था, बट हम इसको हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन मोशन के, बट उनको हम अप्लाई तो करते ही हैं मोटा मोटा करके। तो देखो स्टोक्स लॉ क्या है, सब बच्चे ध्यान से देख लो। यहाँ पर एक मेरे पास फ्लूइड कॉलम है, हम पानी की बात नहीं करेंगे, पानी आप सोच सकते हो, बट हर बात में पानी नहीं होगा। हर बात में क्या नहीं होगा? पानी। अगर मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट का मास मैं ले लेता हूं यहां पर m कैपिटल, और इसकी डेंसिटी रो, पानी की डेंसिटी सिग्मा, इसका वेट कितना होगा? mg। तो इन्होंने एक बात बताई कि जब ये पानी में डूबेगा तो इस पर पानी एक फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक फोर्स। अब आप में से 90% बच्चे सोचेंगे सर ये थ्रस्ट है, बॉयंसी फोर्स है। नो, इट इज नॉट बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स तो ऊपर की तरफ लगता है हमेशा, पर ये आपके चलने की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। इट्स लाइक फ्रिक्शन फोर्स इन ऑन अर्थ। अगर ये बॉल नीचे को जाएगी तो ऊपर लगेगा, अगर इधर को जाएगी तो इधर लगेगा। तो स्ट्रोक फोर्स इज अ ड्रैगिंग फोर्स इनसाइड अ फ्लूइड। ठीक है? और ये किस किस बात पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना स्ट्रोक फोर्स ज्यादा। ईटा पर, ईटा क्या होता है? ईंट का बड़ा भाई ईटा है, ईंट का बड़ा भाई ईटा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप भूलोगे नहीं इसका नाम, विस्कोसिटी। ये मैंने बताया नहीं, भी बता दूंगा थोड़ी देर में, ये बीच में छूट गया टॉपिक। एफ प्रोपोर्शनल टू आर, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा, और एफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी स्पीड से आप चलोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगा। वैसे आप सब जानते हो इस फोर्स को, आपने फील भी किया होगा। क्या आप कभी बारिश में भरे हुए पानी में नहीं चले? क्या आप कभी स्विमिंग पूल में नहीं चले थोड़ी दूर तक, वाटर पार्क में, जब यहां तक पानी होता है? तो जब मैं चलता हूं हवा में तो मैं चलता हूं ऐसे एकदम खुल के, देख रहे हो? पर अगर यहाँ पानी भर जाए, यहां तक ये टंकी फट जाए हमारे सामने की और पानी भर जाए यहाँ, तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे। पानी में चलते हैं ना? क्यों भाई, पानी में क्यों चल जाते हैं ऐसे? रैंप वॉक जो होती है, कैट वॉक, वो पानी में क्यों नहीं होती?
चल दोगे पानी में ऐसे, ऐसे पानी में चलना पड़ेगा ऐसे, और पैर ऐसे पजामा पकड़ के ऐसे, बोलो यस और नो। क्यों? विस्कोसिटी की वजह से। फ्लूइड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या मतलब होता है? गाढ़ापन। और जब आप किसी विस्कस चीज में चलने का प्रयास करते हो तो आप पर कौन सा फोर्स लगता है? स्टोक फोर्स। और वो डिपेंड करता है आपकी रेडियस, ईटा और वी। तो तीनों बातों को आपस में मिला देते हैं प्यारे बच्चों, बाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एफ प्रोपोर्शनल टू आर ईटा वी। और मैंने बताया था यदा यदा ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तस्से तदाम तदाम कांस्टेंट एंड इक्वल टू आतस्से। लगा दो, कांस्टेंट क्या होगा? 6 पाई। क्या होगा? आर ईटा वी। एंड दिस लॉ इज नोन एज फेमसली स्टोक्स लॉ. And this formula is very useful when a teacher asks you what is the dimension of eta. So you will apply this formula because finding the dimension of eta by this formula is the must easy topic. eta का असली फॉर्मूला ये नहीं है, बट इससे eta निकालने, इसके थ्रू अगर आप eta निकालते तो आएगा f अपॉन 6 पाई आर वी. अगर मैं आपको eta की डायमेंशन निकलवाऊं तो आप कर देना f की डायमेंशन m l t माइनस 2, 6 पाई की कुछ नहीं होगी, r की l, v की l t माइनस 1, एल सेल कैंसिल, m l माइनस 1 ऊपर जाके प्लस t माइनस 1. इजी पीजी. क्यों होगा एल जीरो? सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं, ऐसा हो जाता है. आप स्टूडेंट्स हो, गलती टीचर तो हमसे भी, गलती तो हमसे भी हो जाती है, टीचर से भी. बोलो क्लियर? बट अगर आप सोच रहे हो कि सर ये इसका बेसिक फॉर्मूला है क्या ईटा का, नहीं, ये इसका डिराइव्ड फॉर्मूला है. जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला किसी दूसरी क्वांटिटी से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड. और जो उसका अपना होता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक फॉर्मूला या फंडामेंटल फॉर्मूला. नहीं समझ रहे हो अभी भी? अरे एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत जगह आती है, वहां से निकाल लोगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं भाई. आपने मुझे शादी में देखा तो क्या मेरी वही पहचान है? आप शादी में देखा था मुझे, मेरी पहचान वो नहीं. जब आप मुझे मेरे घर पे देखोगे, मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरे गांव में, दैट इज माई ट्रू रिकॉग्नाइजेशन डायमेंशन. लेकिन आप मुझे कहीं भी देखोगे, मैं कहीं भी रहता हूँ, वो मेरी डायमेंशन नहीं है. जैसे आपकी इसलिए पहचान हुई आपकी जहाँ के आप हो, जहाँ आपके मम्मी पापा हैं. आप कहीं भी रहने लगो देश में, उससे थोड़ा ही आपकी पहचान बनेगी. समझ रहे हो? चलो, अभी भी अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में जब कुछ बात हो जाती है किसी के साथ, जैसे किसी का मर्डर हो जाए या किसी के घर में चोरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ऐसे लिखते हैं वो, युवक की हत्या की. अखबार में युवक इंदिरापुरम में रहता था लेकिन मूल रूप से वो बिहार का रहने वाला था. मूल रूप से सोचो, यहाँ रहता ही पैदा हुआ है लेकिन लिखना क्या पड़ेगा? बिहार. उसकी वहां क्या है? पहचान. सरकार की नजरों में आप कहाँ के हो? बेसिकली बिहार. अगर मैं 10 शहरों में फ्लैट खरीद लूं तो मैं 10 शहरों का हो गया? नहीं हुआ. रमगत में गाजियाबाद कही. ये फंडा है. कितने बच्चों की समझ में आ गया? जल्दी बताओ. मजा आ रहा है पढ़ने में? तो अब मुझे बताना कि जब ये जैक नीचे गिरा था तो शुरू में तो तेज चला क्योंकि शुरू में इसका वेट ज्यादा था और स्ट्रोक फोर्स क्या था? कम. पर जैसे जैसे नीचे गया स्ट्रोक फोर्स बढ़ने लगा, इसका वेट तो कांस्टेंट रहा. और एक पॉइंट आएगा जब स्ट्रोक फोर्स और इसका वेट क्या हो जाएगा? इक्वल. तभी एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाना है हीरोइन को देखते हुए. और अगर आज के जैक तो जब डूब रहा था तो उसको हीरोइन दिख रही थी ऊपर बैठी हुई, वो उसको देख भी रही थी. और अगर आज के टाइम पे ऐसा हो जाए तो जैसे जैक नीचे जाएगा हीरोइन वहां से गायब हो जाएगी. समझ रहे हो? जैक को हीरोइन दिखेगी नहीं, मरने से पहले हीरोइन को नहीं देख पाएगा अब इस टाइम पे. पैचअप. सबसे बड़ा साइंस वही जो मैंने बताया. नोट कर लिया सबने? 1 मिनट, अभी कोई नोट नहीं करेगा. अभी और मजा आने वाला है फिजिक्स में. गरिमा मजा आ रहा है? अगर गरिमा नहीं बोल दिया कि मजा आ रहा है तो फिर तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है. देखो, क्योंकि गरिमा ऐसी फालतू चीजें पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? क्या कह रही हो? देख लूंगी बाद में, डिस्कॉर्ड पिटवा दूंगी. टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? वी टी. क्या होता है? तो प्यारे बच्चों लिखिए, व्हेन, एक पेज इसके लिए छोड़ देना, फिर इसको लिखना. अब इसको, हाँ वो तो अलग अलग होगा ना.
इंक खत्म हो गई क्या? इतना लंबा बाल किसका है? किसको? कह सकते हो। चलो अभी लिखो मत कुछ भी, है ना, समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। चलो सब बच्चे रेडी हैं? इस डेरिवेशन को निकालने में आपका दिमाग खिल जाएगा और आपको इतना अच्छा लगेगा, आप कहोगे यस सर, कुछ तो बात है फिजिक्स में। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड, याद रखना हवा भी फ्लूइड ही होता है। और जब पैराशूट का जो प्रिंसिपल है ना, पैराशूट से कूदते हैं लड़के, जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं पैराशूट से कूद जाते हैं, तो पैराशूट से कूद के धीरे धीरे क्यों गिरते हैं, एकदम क्यों नहीं गिर जाते? और पैराग्लाइडिंग देखी है आपने? पैराग्लाइडिंग, वो स्पोर्ट जो है पैराग्लाइडिंग का, वो भी विस्कोसिटी पे डिपेंड है एयर की, बिकॉज एयर भी क्या होती है, एक फ्लूइड। एयर के अंदर भी क्या होती है, विस्कोसिटी। यकीन नहीं आ रहा आपको? मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। अच्छा से दिखाना क्या, आपने तो फील किया है भाई। साइकिल चलाइए कभी, कभी ऐसा हुआ साइकिल चला रहे हो, आपके सामने से हवा चल रही है, आपके अपोजिट, क्या होता है? हालत खराब हो जाती है साइकिल चलाने में। आजकल तो हम सब स्कूटी बाइक पे घूमते हैं, पता नहीं चलता। अगर आप साइकिल चला रहे हो और आपके सामने से हवा आ जाए अपोजिट, तो भाई साहब साइकिल चलाना मुश्किल पड़ जाता है। चेक ये सुन लो। और अगर आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ हो और अपोजिट, फिर तो वो हवा में इतनी पावर है, वो क्या है, विस्कस फोर्स। क्या है वो? विस्कस फोर्स। और कभी देखा आपने गाड़ियों के डिजाइन कैसे होते हैं, कार्स के? देखो कार्स ऐसे बनती हैं, ऐसे, यस और नो, ऐसे। ये क्यों बनाते हैं ऐसे कार को? इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक डिजाइन, ताकि हवा की विस्कोसिटी यानी कि ड्रैग फोर्स यानी कि स्ट्रोक फोर्स कम से कम लगे, स्ट्रीमलाइन चला जाए वो। और अगर गाड़ी ऐसे बना दें तो कितनी हवा लगेगी सोचो। अब आपको कैसे, बस तो ऐसी होती है ये जरूरत है? बस को ध्यान से देखा आपने? बस ऐसे होती है, कभी ध्यान से देखना, बस को ऐसे होती है, बस शीशे तिरछे होते हैं बस के। और बस का इंजन बहुत स्ट्रांग होता है, और बस को ऐसे बनाना एक मजबूरी है। बस को बहुत ज्यादा हम नुकीली नहीं बना सकते आगे से। एयरप्लेन देखा? बस सीधी, बस ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, बस ऐसे होती है। चोट लगेगी एक्सीडेंट में बहुत तकलीफ। हाईवे पे चलती है ना, और बहुत लोगों को लेके जाती है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी रखने के लिए उसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ट्रेन तो हैवी कितनी होती है ट्रेन, ही। और ट्रेन बिल्कुल सीधी नहीं होती, ट्रेन का इंजन भी ऐसी होता है, ध्यान से देख लेना। और आजकल जो नई वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस आई है, वो तो बिल्कुल ऐसी है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? उसको तो फाइबर से बनाया है, भैंस टकराती है, गाय टकराती है, टूट जाती है वो। अब तू जो सोचेगा तुझे वही लगेगा, तू कुछ और भी सोच सकता है इसको, वो तो तेरे ऊपर है। अब क्या लगा, मैं तो डिजाइन दिखा रहा हूँ भाई, नहीं समझ रहे हो? तो अब टर्मिनल वेलोसिटी पे वापस आते हैं। किस पे आते हैं? इसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m। इसकी जो डेंसिटी है, इसकी रो है, चलो इसकी सिग्मा लेते हैं, इसकी सिग्मा लेते हैं, इसकी क्या लेते हैं, रो। अब ध्यान सुनना, इसका वेट नीचे काम करेगा, ये सुनो, ऊपर क्या काम करेगा, स्ट्रोक फोर्स। जल्दी बताओ। जब इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, ऐसे कहते हैं ना, तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा, ऐसे कहते हैं ना लोगों को। तो पाप का घड़ा भरना मतलब इक्विलिब्रियम होना। हम गलत गलत काम करते जा रहे हैं। कई बार आपने से लोग देखे होंगे आपके आसपास मोहल्ले में, जो बहुत बेकार लोग हैं, पाप करते हैं लेकिन वो तरक्की करते जा रहे हैं, उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। और जो अच्छे लोग हैं परेशान रहते हैं, ऐसे देखा होगा आपने। तो आपको लगता है हम क्यों अच्छे काम करें, हम भी ऐसे ही बनेंगे? नहीं, उनके भी पूर्व जन्मों के कर्म उनको क्या कर रहे हैं, बैलेंस। उन्होंने जो पूर्व जन्मों में अच्छे काम किए थे वो उनको बचा रहे हैं, और जिस दिन वो खत्म हो गए, हैप्पी बर्थडे शुरू। समझ रहे हो? अगर आपको कभी डिप्रेशन हो, सबको होता होगा, डिप्रेशन तो होता ही है, तो कभी एम्स चले जाना और किसी भी डिपार्टमेंट चले जाना। मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्स जाना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देखने आई हूँ बस, और 2-3 बच्चे चले जाना मिलकर, वहां देखना किसी डिपार्टमेंट में जाके क्या हो रहा है लोगों के साथ। फिर आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, फिर आप कहोगे आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या हो रहा है, 2-2 साल के बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, 20-20 साल के जवान लोंडों को टीबी हो रही है, किसी की टांग कट गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कैंसर तो इतना हो रहा है आप सोच नहीं सकते, किसी की यहाँ नली लगी हुई है, किसी का सुसु नहीं हो रहा है, उसको नली निकाल के सुसु करा जा रहा है, किसी की पोटी का रास्ता बंद हो गया, छोटे बच्चे का ही, कोई छोटा बच्चा उसके दिल में छेद है। ये क्या है, एक बच्चा पैदा हुआ अभी, उसके दिल में छेद है,
उसने तो कोई पाप कम भी नहीं किए अभी, वो धरती पे आए नहीं अभी तक, तो माँ की गोद में है। पिछले जन्म के कर्म किसके, वो बैलेंस लेके आया अपना पीछे से डेबिट। समझ रहे हो बात को? ऐसे बच्चे भी तो जो पैदा होते ही मर जाते हैं, बहुत बच्चे मरते हैं ऐसे भी, और कई बच्चों के तो पैदा होने पर उनकी माँ ही मर जाती है। ऐसे केस ही बहुत होते हैं, बच्चा बच जाता है, माँ मर जाती है। सोचो सोचो यार, अच्छे काम करो बच्चों, और डिप्रेशन मत रहिए कभी। लोग बहुत परेशान है यार। मैं अपनी मम्मी को जब लेके जाता था, जब मैंने देखा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का इलाज, कैंसर की जो ब्रांच होती है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो एक लड़का देखा मैंने, बड़ा 6 फीट का, गोरा चिट्टा, मतलब कितना हैंडसम है। पीछे से देखा मैंने, जैकेट पहन रखी थी इस तरह की डेनिम की। तो मुझे एक हैबिट है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, अननोन लोगों से, मैं चलिए से बात करता हूँ। देखा यहाँ इतना बड़ा, गले के नीचे इतना बड़ा गुल्ला पड़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है सब कुछ। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा, फिर वही अच्छा आप मुझसे बात करना चाह रहे थे ना? मैं कहा नहीं बात करना चाह रहा, हाँ। पर वो जो बोल रहा था ना उसके बाद ऐसा उसका जो वोकल कॉर्ड था वो भी खराब हो गया था, वो बोल नहीं पाता था। मैंने कहा बोलो मत आपको कि नहीं नहीं, और जब वो बोलता था खून निकल के आता था मुंह से उसके, इतना सीरियस था वो। 20-22 साल का लड़का होगा। सोचिए यार बच्चों, एंड अगर हम फिट हैं, हमें घर में रहते हैं, हमारे घर में इन्वर्टर, फ्रिज, एसी, कूलर, खाना, कपड़े सब है, फिर क्या कमी है? फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? सोच के देखो, सारी फैसिलिटी है भाई। उसने कहा सर मैं हरियाणा का हूँ, हमारी वो ज़मीन है, अकेला लड़का हूँ मैं, और मैं पहले गुटखा खाता था, स्कूल में लत लड़ गई 10वीं सी क्लास से, फिर मैं सिगरेट पीने लगा, मुझे हो गया। ऐसा नहीं कि सब सिगरेट पीने वाले को हो जाएगा, लेकिन ट्रिगर कर जाएगा वो। अगर आपके जीन में कैंसर है तो स्मोकिंग करने से या गुटखा खाने से वो ट्रिगर हो जाएगा, जीन जल्दी आ जाएगा, समझ रहे हो? चलिए, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? mg इक्वल टू, जल्दी बताओ, स्टोक फोर्स। कौन सा फोर्स? बहुत तगड़ा डेरिवेशन है, मजा आएगा आपको। देखो mg, m क्या होता है? मास। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी टू वॉल्यूम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी अकेली नहीं है, यहाँ पर दो डेंसिटी है, तो हम क्या लेंगे? रिलेटिव डेंसिटी, सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। बैलेंस तभी तो होगा। इसको बड़ा क्यों लिया? क्योंकि नीचे जा रहा है, यानी कि थोड़ी सी कम किसकी है? पानी की या लिक्विड की। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है किसी भी चीज का? 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? तो यहां पर अगर मैं m की जगह लिखता हूं रो माइनस सिग्मा, और भैया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एफ एस की वैल्यू क्या है? 6 पाई आर ईटा वी। तो कुछ, आई एम वेरी सॉरी, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, फैन हो गया आपका, मैं आज फैन हो गया। फैन होने का मतलब ये है कि बच्ची छोटी सी बात को भी समझ रही है, इसने एक एक लाइन देख रही है कि कहाँ कुछ छूट गया। देखो इतना मैं भिड़ा भिड़ा लिख रहा हूँ, इसको याद रहा, जी छूट गया, ये थोड़ा सा देखो कितना फोकस कर रही है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है इतना फोकस करना। यस और नो? तो यार एक बात बताओ, जब दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होती है, कुछ कटता है तो मजा आता नहीं आता है? ये मजा अलग ही मजा है। यस और नो? तो पाई से पाई क्या हो गया? ओए हाय हाय। आर से एक पावर क्या हो गई? और वी, जी भी कट जाता तो मजा नहीं, कट रहा। 2 दूनी 2 तिया 6। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अच्छा सुनो, ये रो माइनस सिग्मा इधर ही रखो, हमें निकालना है वी। हमें क्या निकालना है? तो ये 3 उधर चला जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 2 इसके नीचे ले आओ। समझ रहे हो? और जी, ये क्या बचा इधर? जी बचा, इधर जी बचा, और यहाँ क्या बचेगा जल्दी बताओ? आर क्यूब कहाँ आएगा? 1 मिनट, डायरेक्ट कर देते हैं, v निकाल लो बस। तो v होगा सिग्मा, रो माइनस सिग्मा, यहाँ क्या बचेगा जल्दी बताओ? आर स्क्वायर जी अपॉन, 1 मिनट, 2 यही था, और 3 3 जा 9, और ईटा। यस और नो? बोलो, देख लो, यही है टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, इसको vt लिखता है। और इतना डरते हैं बच्चे इससे, इतना डरते हैं, टीचर इतना भयंकर डेरिवेशन करवाते हैं। वो प्रदीप का, एस एल अरोड़ा का बड़े बड़े डेरिवेशन है, वो जुगा तो लिखवा देते हैं आप। बताओ कुछ अच्छा, अच्छी बात है इतना बड़ा डेरिवेशन करवा? 3 लाइन में, 1 1 2 3, 3 लाइन वाला डेरिवेशन साला। बोलो। सर तो फॉर्मूला फिक्स होना है, मतलब ये तो चेंज होता रहेगा ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्वियसली, बट जो स्टोक ने किया था वो ये था, वही आपको पढ़ाया जा रहा है। ये तो बात सच है कि
अब देखो इसमें जो बच्चे ने बात की वो भी सही है। अगर यहाँ स्फेरिकल स्फेयर था तो मैंने वॉल्यूम भी स्फेयर का लिया, यहाँ सिलेंडर होता तो मैं सिलेंडर का ले लेता। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसी चीज का लेते थे जिसका है। यस, एनी क्वेश्चन नाउ? यस 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 यस। आपने बाल कटवाए ना? बाल छोटे करवाए हैं? क्लियर समझ में आ सबको? कोई बच्चा बच्ची? यस गरिमा, कोई दिक्कत? तो भाइयों और बहनों, स्टोक्स लॉ से कनेक्शन है इसका। मैंने स्टोक्स लॉ पहले क्यों पढ़ाया, जल्दी बताओ कौन बताएगा? पहले मैंने, तुम नहीं बताओगी, आहना बताएगी, जल्दी। यस, वेरी गुड। शादी में हलवाई बुलाने के साथ साथ क्या लाना पड़ता है? सामान। ये तो खाना कैसे बनेगा? खुश हो गई शादी के नाम से? जल्दी नोट कर लो।